अब वहीं सनातन पर डीएमके नेताओं के बयान पर बीजेपी गुस्से में है। वो लगातार इस गठबंधन के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष के इस गठबंधन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सनातन के अपमान और इस इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर निशाना साधते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं, जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। अब वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर तक से दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि वेद पुराणों में सनातन का जिक्र जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आजकल कुछ लोग अपने वेद के ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या नाम लूं, छोड़ दीजिए। लेकिन भारत के वेद का एक ऋग्वेद है सबसे प्रमुख। उसकी एक सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो सनातन को स्पष्ट करती है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ट्रुथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। आपके सत्य का यह मार्ग है, आप उस पर चलो। मेरे सत्य का यह मार्ग है, मैं आप पर चलूंगा। तुम मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य एक ही स्थान पर पहुंचता है जहां पर रहते हैं परम सत्य। बाकी सब पर खामोशी और सनातन का खुला बेशर्मी भरा, निकृष्ट, अमर्यादित, क्या मैं क्या आलोचना तो कहना भी आलोचना को शर्मिंदा करना होगा। यह बहुत पीड़ादायक है। इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं। पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। राम मंदिर के सुनवाई में आपके लोग अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे थे। घूमती हैं आप भी, बाकी लोग। कभी राम मंदिर का दर्शन करने की इच्छा आपके मन में हुई क्या? नहीं हुई ना। एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता, एक भी अभी तक राम जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गया है। मैं बड़े नेता की बात कर रहा हूं। तो वोट बैंक के लिए सनातन का अपमान क्यों?